नमस्ते दोस्तों। आज मैंने आप सभी के लिए होली स्पेशल कटोरी चाट और पापड़ी चाट बनाकर तैयार की है, वो भी एक ही इंग्रेडिएंट से। होली पर मेहमानों के आने से पहले आप सारी चीज़ें तैयार करके रख लें और जब मेहमान आए तो आप सारी चीज़ें असेंबल करके उन्हें परोस दें। फिर देखिए मेहमान आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे और हर साल होली पर आपसे यही बनाने की फरमाइश करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये चटपटी चाट कैसे बनानी है। यहाँ मैंने आधा किलो मैदा लिया है, उसमें 1 चम्मच नमक डाला है। इसके बाद मैं इसमें 6 से 7 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डालकर मैदे में अच्छे से मिला दूंगी। कितना ऑयल मैदे में डालना है इसे जानने की एक ट्रिक है। आप जब ऑयल को मैदे में डालें और उसे मिलाने के बाद आप उसे मुट्ठी में लेकर जोर से दबाएं और जब आप मुट्ठी खोलें तो मैदा अपनी शेप में ही रह जाए, बिखरे नहीं, तो मतलब और ज़्यादा उसमें ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मेरा मैदा रेडी हो गया है, तो अब मैं इसमें थोड़े थोड़े पानी डालकर इसका एक सेमी सॉफ्ट डो बना लूँगी। बहुत लोग मैदे में सूजी भी डालते हैं, लेकिन मैंने इसमें सूजी नहीं डाला है क्योंकि आप इसमें अगर अच्छे से ऑयल डालें और उसे धीमी आंच पर पकाएं तो ये वैसे भी क्रिस्पी और करारे बन जाते हैं। इसमें सूजी डालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए हमारा डो लग के बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम एक मीडियम साइज़ का डो लेंगे और उसे आटे या ऑयल की हेल्प से बेलेंगे। हमें इसे ना तो बहुत मोटा बेलना है और ना ही बहुत पतला। इसकी थिकनेस मीडियम होनी चाहिए। अगर ये बहुत पतला बना तो इसके फटने का डर रहता है। अब हम एक फोर्क की हेल्प से इसमें छेद कर लेंगे ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो ये फूल ना जाए। अब हम एक कटोरी को इसके ऊपर बैठाएंगे और मैदे की रोटी जो हमने अभी बेली है उसे इसके चारों तरफ अच्छे से रैप कर देंगे। इस काम को आप थोड़ी सावधानी से करिएगा, जल्दीबाजी में मत करिएगा ताकि मैदा फट ना जाए और आपके सारे किए कराए पर पानी ना फिर जाए। ऊपर जो एक्स्ट्रा मैदा है उसे हम एक नाइफ या सीजर की हेल्प से धीरे धीरे काट कर निकाल लेंगे। देखिए हमारी मैदे की कटोरी फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी है। कहीं कहीं से अगर मैदे की थोड़ी मोटी लेयर हो तो आप उसे हल्के हाथों से दबाकर स्मूथ कर लीजिए। अब हमने रिफाइंड ऑयल को पहले हाई फ्लेम पे गरम कर लिया है, फिर फ्लेम को लो पर सेट कर दिया है। अब हम इसमें मैदे की कटोरी डालकर इसे फ्राई करेंगे। ध्यान रहे फ्लेम हमेशा मीडियम टू लो ही रखना है, तभी ये कटोरी क्रिस्पी और करारी बनकर तैयार होगी। बहुत से लोग कटोरी को कढ़ाई में ही निकालने की कोशिश करते हैं, पर मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ऐसा ना करें। आप कटोरी के अंदर गरम तेल डाल दीजिएगा तो ये अंदर से भी अच्छे से पक जाएगी। अब जब ये नीचे से अच्छे से पक गई है तो हम इसे पलटकर ऊपर की साइड को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करने आए हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कहीं मैं गरम ऑयल अपने ऊपर ही ना गिरा लूँ। सच कहूँ तो फैमिली का सपोर्ट ना हो तो छोटे बच्चे के साथ ये वीडियोस बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ये कटोरी फ्राई होके बिल्कुल तैयार हो गई है तो हम इसे निकाल लेंगे। कटोरी जब थोड़ी ठंडी हो जाए तभी आप इसे निकालने की कोशिश करिएगा, नहीं तो कटोरी भी टूट सकती है और आपका हाथ भी जल सकता है। देखिए हमारी कटोरी कितने अच्छे से अंदर तक सिक गई है। अब हम इसे असेंबल कर लेंगे। तो मैंने थोड़ी सी इमली की चटनी को इसमें चारों तरफ लगा दिया है, इससे इस कटोरी का स्वाद थोड़ा और बढ़ जाएगा। मैंने मटर को हल्दी नमक डालकर 3 से 4 सीटी लगने तक बॉईल कर लिया था। तो अब मैं वो बॉइल्ड मटर इसमें 2 से 3 चम्मच डालूंगी। उसके बाद मैं इसमें थोड़े बॉइल्ड आलू काट कर डालूंगी। अब मैंने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाला है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकती हैं। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाला है। उसके बाद मैंने इसमें फ्राइड पीनट और बारीक कटा हुआ नारियल डाला है। धनिया, जीरा और सूखी मिर्च को ड्राई रोस्ट करके मैंने इसका एक पाउडर बना लिया था। तो नारियल डालने के बाद मैं इस पाउडर को ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूंगी।
दही में मैंने थोड़ी सी चीनी और पानी डालकर उसे अच्छे से फेंट लिया था। तो अब इस कटोरी चाट में मैं दही भी ऐड कर दूंगी और दही डालने में आप कोई कंजूसी ना करें। इसके बाद मैं इमली की मीठी चटनी इसमें 2-3 चम्मच डाल दूंगी और उसके बाद धनिया पुदीना की हरी चटनी भी ऐड कर दूंगी। ऊपर से मैं इसे अनार के दाने, पतली वाली नमकीन भुजिया और हरी धनिया पत्ती से गार्निश कर दूंगी। तो देखिए हमारी चटपटी कटोरी चाट बनकर तैयार हो गई है। इस एक कटोरी चाट में आपको पापड़ी चाट, आलू चाट, दही फुचका चाट और राज कटोरी चाट, इन सभी का मज़ा मिल जाएगा। चलिए अब आपको मैं सेम इंग्रेडिएंट्स से पापड़ी चाट बनाना भी सिखा देती हूँ। इसके लिए हमने एक बड़ी सी लोई ले ली है। इसे आप जितना बड़ा बेल पाए उतना बड़ा बेल ले और इसकी थिकनेस थोड़ी पतली ही रहेगी, क्योंकि पापड़ी अगर मोटी हो तो चाट खाने का मज़ा ही नहीं आता है। देखिए मैंने इसको पतला सा बेल कर तैयार कर लिया है। अब एक फोक की हेल्प से मैं इसमें चारों तरफ छेद कर दूंगी, ताकि जब हम पापड़ी को फ्राई करें तब वो पूरी की तरह फूल ना जाए। अब इसके बाद मैं एक ग्लास लूँगी और उसे चारों तरफ प्रेस कर कर के इसमें जितनी पापड़ी निकलती है उतनी पापड़ी मैं निकाल लूँगी। देखिए इस एक मैदे के डो से हमने 7 पापड़ी को बनाकर तैयार कर लिया है। तो क्या कहती हैं, है ना ये बिल्कुल सिंपल और इजी तरीका पापड़ी को बनाने का। अब साइड साइड में जो एक्स्ट्रा मैदा है उसे हम धीरे धीरे रिमूव कर देंगे। तो देखिए बिना ज़्यादा मेहनत हमारी गोल गोल पतली पतली पापड़ी बनकर तैयार हो गई है। तो अब इन्हें फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ फ्लेम को मीडियम पे रखा है। इन पापड़ियों को आपको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है, तभी ये क्रिस्पी करारी बनेगी। आप इसे आराम से 1 महीने तक एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकती हैं और फिर आपका जब भी मन करे इसे निकालिए और चाट बनाकर खा लीजिए। बीच बीच में इन्हें अलट पलट करते रहेंगे और इसे फ्राई करने में आप कोई जल्दीबाजी मत करिएगा। बिल्कुल समय लेकर आप इसे फ्राई करिएगा तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी। देखिए हमारी पापड़ी फ्राई होकर तैयार हो गई है। तो हम इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। तो अब बारी है पापड़ी चाट के प्लेट को तैयार करने की। तो इसमें भी मैंने सेम इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया है। सबसे पहले प्लेट में पापड़ी को सजा लेंगे। फिर हम सारी पापड़ी के ऊपर उबली हुई मटर डालेंगे। फिर मैंने इसके ऊपर डाला है बारीक कटा हुआ प्याज। आप चाहें तो प्याज को स्किप भी कर सकती हैं। इसके बाद मैंने धनिया, जीरा और सूखी लाल मिर्च का जो पाउडर बनाया था वो सारी पापड़ी के ऊपर डाल दूंगी। अब काला नमक के बिना पापड़ी में स्वाद ही कहाँ आना है, तो ये भी थोड़ा थोड़ा सारी पापड़ी के ऊपर डाल देंगे। अब बारी है ठंडी ठंडी दही डालने की। किसी भी चाट को चटपटा बनाने का राज दही और चटनी में ही होता है। तो दही तो मैंने डाल दी। अब बारी है चटनी डालने की। तो मैंने इसके ऊपर खूब सारी हरी चटनी भी डाल दी है। हरी चटनी बेचारी अकेली बोर ना हो जाए तो थोड़ी सी इमली की खट्टी मीठी चटनी भी डाल ही देते हैं। अब इसके बाद हम इसके ऊपर बारीक कटा हुआ नारियल, अनार के दाने और फ्राई किया हुआ बादाम डाल देंगे। लास्ट में हम इसे पतली वाली नमकीन भुजिया और हरी धनिया पत्ती से गार्निश कर देंगे। तो देखिए एक ही इंग्रेडिएंट से हमने 2 चाट बनाकर तैयार कर दी है। अब आपको इन दोनों में से जो भी आसान लगे वो आप बनाएं और होली के दिन अपने गेस्ट को सर्व करें। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड बाय।